अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो क्लास 9th के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। आज हमें क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये जो कार्डिनेटर ए बी सी डी इट इज गिवन ए पैरेललोग्राम। ये आपके बुक में, ये आपके क्वेश्चन में गिवन फिगर है। ABCD is a parallelogram. E and F are the midpoints of the sides AB and CD respectively. Show that the line segment AF and EC trisect the diagonal BD. Trisect means ये जो दो लाइंस है, कौन कौन सा, AF एंड EC, ये इस डायगोनल BD को तीन बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। इसका मतलब है DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू BQ। ये जो तीन हिस्से इस डायगोनल BD का है, ये आपस में तीनों हिस्से बराबर है। कौन कौन सा? DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। ये तीनों हिस्सा आपस में बराबर है। यही हमें प्रूव करना है। देखो, पहले गिवन जो लिखना है आप लोगों को, क्या लिखना है? गिवन ए पैरेललोग्राम ABCD, गिवन ए पैरेललोग्राम ABCD, E and F are the midpoints of sides AB and CD respectively. फिर से मैं रिपीट, गिवन ए पैरेललोग्राम ABCD, E and F are the midpoints of sides AB and CD respectively. It is given. To prove क्या है? Line segment AF and EC trisect the diagonal BD. That is, मैं यहां पे लिख कर रखूंगा, that is, इसका मतलब क्या है? DP is equal to PQ is equal to BQ। यही हमें प्रूव करना है। तो इसके बाद प्रूफ पूरा ध्यान से अंडरस्टैंड करना है अच्छी तरह। देखो, वी हैव गिवन दिस पैरेललोग्राम ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये क्वेश्चन में गिवन है। इसका मतलब है बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। क्योंकि ये जो फिगर है ना, AB इज इक्वल टू AB पैरेलल CD एंड AD पैरेलल BC, इसके साथ AB इज इक्वल टू DC, AD इज इक्वल टू BC। क्योंकि ये फिगर जो है ABCD इज ए पैरेललोग्राम, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। अब हमें यहां पे जरूरत है ABCD इज ए पैरेललोग्राम। इसका मतलब है AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD एंड AB इज इक्वल टू CD। ये याद रखना, क्योंकि ये फिगर है पैरेललोग्राम। AB पैरेलल CD, AB इज इक्वल टू CD। जब AB पैरेलल CD होगा, AB पैरेलल CD, इसका मतलब है ना AE पैरेलल FC, AE पैरेलल FC। क्योंकि E is the midpoint, E is the point on AB, F is the point on this DC। AB पैरेलल DC, इसका मतलब है AE पैरेलल FC, AE पैरेलल FC। और इसके बाद क्या है? AB इज इक्वल टू DC। ये और ये हमें बराबर है, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। हाफ ऑफ AB is equal to half of DC। जब AB is equal to DC and then their halves are also equal, इनके हाफ जो होते हैं, क्योंकि ये दो लाइन सेगमेंट बराबर है, तो अगर हम इनका हाफ करेंगे वो भी बराबर होगा। तो E and F are the midpoints of these two sides AB and CD respectively। हो गया ना? इसका हाफ, E ने
इस ए बी लाइन सेगमेंट को दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया है, और ये जो एफ पॉइंट है इसने भी डीसी को दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया है, क्योंकि ये दो मिड पॉइंट्स है, ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट, ये भी गिवन है। इसका मतलब है ए ई हाफ ऑफ ए बी ए ई, हाफ ऑफ डी सी एफ सी हो गया। ए ई इज इक्वल टू एफ सी। यहां पे मुझे ए ई पैरेलल एफ सी, अगर मैं इसका नाम फर्स्ट इसका नाम सेकंड रखूंगा, ए ई पैरेलल एफ सी, ए ई इज इक्वल टू एफ सी, देयरफॉर ए ई इज इक्वल टू एफ सी, ए ई पैरेलल एफ सी, देयरफॉर ए ई सी एफ इज ए पैरेललोग्राम। कैसे पैरेललोग्राम? बिकॉज वन पेयर ऑफ, यहां पे अगर हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव AECF is a parallelogram. One pair of opposite sides, one pair of opposite sides equal and parallel. One pair of opposite sides equal and parallel. Therefore, AECF is a parallelogram. थोड़ा मैं ये इरेज मैं यहां थोड़ा, हमें क्या निकला? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड व्हेन AE इज इक्वल टू FC, AE पैरेलल FC, देयरफॉर AECF इज ए पैरेललोग्राम। निकला ये पैरेललोग्राम। इसका मतलब अब हमें यहां पे AF पैरेलल EC, क्योंकि ये जो है ना, ये सारा हमें क्या निकला? पैरेललोग्राम। देखो इसके बाद हमें क्या करना है? नाउ in triangle DQC या CQD, ये भी हम लिख सकते। नाउ इन ट्रायंगल CQD, ऐसे CQD ऐसे ट्रायंगल पूरा देखो। F, ये जो ट्रायंगल मैंने उठाया, थोड़ा मैं इसको डबल लाइन, ताकि आपको ये पूरा अंडरस्टैंड हो जाएगा कहां से ये ट्रायंगल है, यहां से और यहां से, पूरा देखो। F is the midpoint of side DC या CD. In triangle CQD, F is the midpoint of this DC, and ये जो है ना PF पैरेलल CQ, PF पैरेलल CQ। कैसे ये पैरेलल? कैसे? बिकॉज AF पैरेलल EC, AECF इज ए पैरेललोग्राम, है ना? AF पैरेलल EC, तो इसका मतलब है PF पैरेलल CQ। F is the midpoint of CD, PF parallel QC by converse of midpoint theorem. क्या है converse of midpoint theorem? The line segment drawn from a midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side. इसका मतलब है P is the midpoint of this DQ, or DP is equal to PQ, because the line segment drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side intersects the third side at its midpoint or bisects the third side. मैंने ये पढ़ा है। यहां से हमें क्या मिलेगा? Therefore DP is equal to PQ. कैसे? Because converse of midpoint theorem, converse of midpoint theorem, क्योंकि F is the midpoint of side DC, PF parallel CQ. now DP is equal to, ये D है यहाँ पे, DP is equal to PQ by converse of midpoint theorem. इसके बाद यहाँ पे हम इसको फर्स्ट सेकंड आ गए, इसमें हम थर्ड रखेंगे, इसका नाम थर्ड। इसके बाद हम यहाँ पे और एक ट्रायंगल उठाएंगे, पूरा ध्यान से देखना। यहां पे भी मैं डबल
ऐसे ए बी पी, ए बी पी, या हम ए पी बी भी लिख सकते हैं। इन ट्रायंगल ए पी बी, इन ट्रायंगल ए पी बी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, E is the midpoint of AB. EQ parallel AP. कैसे ये कैसे EQ parallel AP, ये कैसे है? बिकॉज ये यहां पे भी EC parallel AF, EC parallel AF, because we first proved this is a parallelogram AECF. इसका मतलब है EQ parallel AP, मैंने यहां पे लिखा EQ parallel AP। यहां पे भी अब हमें क्या मिलेगा? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस BP, यहां पे ये ट्रायंगल का साइड है BP, या PQ इज इक्वल टू BQ। पूरा ध्यान से देखो क्या है, फिर से मैं रिपीट, E is the midpoint of this side AB, EQ parallel AP, by converse of midpoint theorem, Q is the midpoint of BP, because the line segment drawn through the midpoint of this side parallel to this side bisects the third side, bisects the third side। क्या निकलेगा यहाँ पे? हो गया BQ is equal to PQ, BQ is equal to PQ। इसका हम नाम रखेंगे फोर्थ, बिकॉज कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, या बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो फिर क्या निकलेगा? फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। देखो यहां पे डीपी इज इक्वल टू PQ, ये जो DP इज इक्वल टू PQ थर्ड, फोर्थ इज PQ इज इक्वल टू BQ, PQ इज इक्वल टू BQ। देखो मुझे निकला DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू BQ, ये बराबर तीन हिस्से हैं। DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू BQ, यही हमें प्रूव करना था। क्या? द लाइन सेगमेंट्स AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। जब हमें ये तीन हिस्से बराबर निकले, DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू BQ, हैंस यहां पे लिखना है फिर, हैंस लाइन सेगमेंट्स AF and EC trisect the diagonal BD, trisect the diagonal BD, because DP is equal to PQ is equal to BQ, we got that first। हाँ, अच्छी तरह रफ पे लिखना, अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना। कल इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 होगा, इसमें अभी 1-2 क्वेश्चन है, ये खत्म हो जाएगा 1-2 दिन में। थैंक्स।